हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। उसमें इंक्लूड होता है कि उनको एक वेबसाइट निकालनी पड़ेगी जिसमें उनका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। कोई भी स्टूडेंट जो 16 साल से कम का है वो एनरोल नहीं हो सकता। कोचिंग क्लासेस स्कूल के दौरान नहीं चल सकती हैं। वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते। किसी भी रैंक या पोजीशन की अश्योर्ड गारंटी नहीं दे सकते। जो ट्यूटर हायर करते हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। अच्छे रैंक्स की अश्योरेंस नहीं दे सकते कि आपका तो रैंक अच्छा आ ही जाएगा, और ये जो ऐसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स हैं वो नहीं दे सकते। इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे एक्सप्लॉइट भी करने लग गए हैं। बट द बॉटम लाइन जो है, इसका क्वेश्चन जो इससे अराइज होता है वो ये है कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, इसकी नौबत आई क्यों। ट्यूशन एक टाइम पे इसलिए दी जाती थी कि भाई बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उसके लिए उसे ज़्यादा फोकस दिया जाए उसमें, और वो अच्छा परफॉर्म कर सके। न जाने कब केजी से लेके डॉक्टरी तक ट्यूशन की कोचिंग सेंटर्स की भरमार हो गई। बायजूस जूनियर केजी से ट्यूशन देना शुरू कर देता है। आप नाम लीजिए, चाहे आकाश हो, चाहे वो फिजी हो, चाहे वो अन अकेडमी हो, चाहे वो यूपी IQ स्टडी IQ IAS हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मार्क हो, चाहे वो टॉपर हो। मतलब कोचिंग सेंटर्स आर मशरूमिंग लाइक एनीथिंग। क्यों? आखिर जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो इतना ज़्यादा क्यों स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है हमारा फ्यूचर बनाने के लिए। हमें इसके मतलब क्या सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन बना देना सोल्यूशन है? क्या इसकी रूट प्रॉब्लम कुछ और है? दरअसल इसकी जो ग्रास रूट प्रॉब्लम है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो राइट फ्रॉम द नर्सरी शुरू हो जाती है। दिल्ली में जो नर्सरी क्लास के एडमिशन्स हैं, दे आर अ होल सर्कस। पेरेंट्स तक का इंटरव्यू होता है। थोड़ा आगे निकलिए, NCR में, नोएडा जैसी जगहों में स्कूल की फीस एग्जॉर्बिटेंट होती है, स्काई हाई होती है। उसके बावजूद अच्छे स्कूल हैंडफुल ही होते हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं होते। और उन स्कूल जो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो अफोर्डेबल स्कूल्स हैं, उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होती है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से 14 साल से 18 साल के बच्चे बेसिक रीडिंग सेकंड क्लास की टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए एंड बेसिक अरिथमेटिक नहीं कर पाए। जो बेसिक रीडिंग कर पा रहे थे उनकी परसेंटेज थी 73.6%, और जो बेसिक अरिथमेटिक कर पा रहे थे उनका परसेंटेज था 43.3%। ये 14 से 18 साल के बच्चे हैं। ये हमारे स्कूल की लर्निंग का हाल है। हम कितना भी बोल लें, मार्क्स ज़रूरी नहीं है। एंड में जॉब सबको चाहिए होती है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जॉब से ही फुलफिल होती है। पैसा चाहिए होता है और वो मार्क्स से चाहिए होते हैं। स्कूल एडुकेट टीचर्स नहीं होते हैं। पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, क्वालिफाइड टीचर्स बहुत कम हैं, एंड फिर जो क्लास में जो स्टूडेंट टीचर रेशो होता है वो एस्क्यूड होता है। इतना एस्क्यूड होता है कि टीचर एक जो बच्चा होता है क्लास में उस पर प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से घर में माता पिता स्कूल से ही प्राइवेट ट्यूशन्स लगाना शुरू कर देते हैं। प्राइवेट ट्यूशन्स या कोचिंग्स जैसे व्हाइट हाइट जूनियर जैसे टाइप्स में कोचिंग लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगे चल के कॉलेजेस में, गुड कॉलेजेस विद अफोर्डेबल फीस इतने कम है कि इतना ज़्यादा 700 की सीट के लिए 70,000 बच्चे। नीट, डॉक्टर्स की इंडिया में कमी है। जो हमारी पॉपुलेशन से डॉक्टर का रेशो होना चाहिए, दैट इज
वेरी एस्क्यूट, बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास कॉलेजेस हैं अच्छे डॉक्टरी के लिए वो बहुत कम है। कम फीस एम्स में है, एम्स में एडमिशन सरदर्द है। जो मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट है उनकी फीस 70 लाख है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनकी सीट एटलीस्ट 70 लाख की फीस होती है उसकी। उसमें इंसान MBBS करके ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार की नौकरी पा पाता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ, मतलब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ कमी है अच्छे कॉलेजेस की जो अफोर्डेबल प्राइस पे फीस है उनकी, कि कोचिंग ही एकमात्र सैल्वेशन लगता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फॉर अ बेटर फ्यूचर। कि अगर कोचिंग में पैसा दे दिए तो एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी संवर पाएगी। क्योंकि मिडिल क्लास के इंसान के पास जॉब के अलावा बहुत सारे एवेन्यूज़ नहीं होते हैं, और ना उसको एंड द मिडिल क्लास मेंटालिटी जो इंडिया में है वो है भी ऐसी कि कि भाई बिजनेस बड़ा रिस्की है। जो रिस्की फील्ड्स होते हैं उसमें मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चे को भेजना भी नहीं चाहता कि इसमें जॉब पता नहीं लगे कि ना लगे, क्या इसका फ्यूचर हो, बड़ी कट थ्रोट इंडस्ट्री है। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो इंडियन पेरेंट्स का ऑब्सेशन है विद बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, कि बच्चा तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहिए। अगर उसे इंजीनियर बनना है तो कोटा भेज दो, कोटा से फिर वो IIT में चला जाएगा। और इवन इफ अगर बच्चा बाद में UPSC के लिए ट्राई करे तो होता है भाई ठीक है, पहले BTech कर लो, उसके बाद UPSC देना। कॉमर्स तक भी 10th पास करके 11th में साइंस, कॉमर्स भी जैसे ऑप्शन नहीं होता है। इन टुडेज वर्ल्ड एंड एज, इन टुडेज डे एंड एज, जहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ इतने सारे एवेन्यूज ओपन हैं, पेरेंट्स को भी थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए टू लेट दैट चाइल्ड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं कि शायद बच्चे को ऑथर बनने का मन था, लिखने का मन था, लेकिन उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए फोर्स कर दिया गया। कोटा के जो केसेस हैं जहां बच्चों ने लाइफ ली, वो दैट इज पार्ट ऑफ अ डीपर मलेस आवर सोसाइटी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करना इज अ वेलकम स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन इट्स जस्ट वन स्टेप एंड इट्स अ बेबी स्टेप। जो रियल इशू है, जो बेस प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसके हिसाब से अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, उसके हिसाब से क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं। वो प्रॉब्लम जब तक एड्रेस नहीं होगी, कुछ और तरीका निकाल लेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले मिडिल क्लास आदमी की इनसिक्योरिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के। जॉब में अच्छे से पढ़ना, अच्छे से जॉब मिले, अच्छी नौकरी हो, अच्छी सैलरी मिले, ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है मिडिल क्लास इंसान की। और इस इनसिक्योरिटी का बेस प्रॉब्लम है लैक ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स इन गुड नंबर्स। जब तक ये नहीं एड्रेस होगा तब तक कोई ना कोई तरीका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकाल ही लेंगे आदमी के इनसिक्योरिटीज़ पे फीड करने का, उनको एक्सप्लॉइट करने का, उनसे पैसा लेने का। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस टॉपिक पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, मेरी वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।